मेरा यह कहना है कि सिवान को ऐसे संख्या में ले जानी है कि बिहार में अव्वल स्थान मिले। राजेंद्र बाबू की भूमि से, ब्रजकिशोर राय की भूमि से, अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए, मौलाना मजरुल हक के सपनों को साकार करने के लिए सभी लोग यहाँ से तैयार हैं और पटना 11 अप्रैल को चलेंगे। इसका उद्देश्य है बिहार सरकार को यहाँ चेतावनी दी जाएगी। अब देखें यहाँ की जनता क्या चाहती है। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर ये देखने को मिलता है जैसे गंगा जी का पानी तूफान पर आता है, बालू खा करके उसमें अपने पेट में ले लेती है। उसी प्रकार से जनता जनार्दन जितनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये जन स्वराज के समुद्र नदी में आकर के मिल जाते हैं, इसको शक्ति को बढ़ाते हैं कि मैं कैसे बिहार को परिवर्तन करें, नया बिहार बनावे। जो हमारी सोच प्रशांत किशोर जी को है, उस प्रशांत किशोर जी को मैनिफेस्टो को लागू करके इस पृथ्वी पर आमूल परिवर्तन करने वाले हैं इस बिहार को। ये जनता कह रही है, किसान कह रहे हैं, मजदूर कह रहे हैं, इस सब की यही आवाजें हैं। इस बार प्रशांत किशोर जी को हाथ को मजबूत करेंगे, एक एक वोट जो है सो प्रशांत किशोर जी को देंगे और बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे मैं तो कहता हूँ कि सेकंड गॉड के रूप में हमारे प्रशांत किशोर जी ने आए हैं, उनको झोली में दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाना है। ये संकल्प यहाँ के लोग कर चुके हैं। हमारे देश में अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है सर, वक्फ संशोधन भी। जनसुराज पार्टी में देखा जाए तो अल्पसंख्यक समाज काफ़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार ने संशोधन बिल जो है वक्फ संशोधन बिल का समर्थन दिया है। क्या माना जाए, कहीं ना कहीं जनसुराज से भी काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये कहाँ मुद्दा बन चुका है देश में। हालांकि बिल तो पास हो चुका है, जनसुराज इस बिल को लेकर क्या कुछ करने वाली है? इतना बढ़िया आपने अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बिल के विरोध में प्रशांत किशोर जी ने अपना ऐलान कर दिया। कारण यह जनता की पुकार है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा बात होना चाहिए, किसी को आहत नहीं होना चाहिए, सबका समान दृष्टि सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक के लोगों ने प्रशांत किशोर जी को अपने दिल में बैठा करके रखे। नहीं जी, मैं एक भारतीय हूँ, एक बिहारी हूँ, एक प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और मेरी पर्सनल आइडेंटिटी धार्मिक रूप से मैं मुसलमान हूँ जी, और मैं उसका प्राउड भी हूँ। लेकिन मैं राजनीति में उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो समस्या रही है वो जात पात और धर्म ही रहा है जी। पूरा देश और पूरा राज्य इस चक्कर में बर्बाद हो गया। कहीं जात की बात करें, कहीं धर्म की बात विकास की होनी चाहिए। हमारी पार्टी का जो मुद्दा है वो मुद्दा बेस राजनीति है। हमारा मुद्दा बिहार के लोगों का है शिक्षा। अब बदलाव की एक लहर आ चुकी है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएगी। हमारे मैनिफेस्टो का पहला वादा जो है वो शिक्षा को लेकर के। दूसरा हमारा मुद्दा है पलायन जी। तीसरा हमारा मुद्दा है कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था की जाए। इन मुद्दों को लेकर के बिहार तैयार हो चुका है और हमारी पार्टी इसका नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। बिहार के 25% से ज़्यादा लोग व्यवस्था परिवर्तन पार्टी बिहार में आई है, उस 5 मुद्दा में 1 नंबर का ही पलायन पर ही है। जो आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में युवाओं के लिए 10 से 15 हज़ार की रोजी रोजगार की गारंटी, यह पहला मुद्दा है कि युवाओं का पलायन बंद होगा। जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो पलायन बंद होगा, यह पहला मुद्दा है। जो आपका सवाल है वह हमारी पार्टी पलायन पर ही एक मुख्य रूप से काम करने जा रही है। दूसरा, अभी क्या जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्य रूप से बिहार बदलाव रैली जो पटना के गांधी मैदान में होना है 11 अक्टूबर को, इसमें 11 अप्रैल को जो होना है, 11 अप्रैल की तैयारी के लिए हम लोग पूरे बिहार में यह तैयारी चल रही है। उस तैयारी में सीवान जिला के प्रभारी के हैसियत से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सीवान जिला से तमाम साथियों के सहयोग से, जिसमें अध्यक्ष जी और हमारे
इस जिला के पर्यवेक्षक हैं शर्मा जी और तमाम ये पीछे बैठे हुए तमाम क्रांतिकारी जन सुराज के साथियों के सहयोग से यहाँ से 20 से 25 हज़ार लोग पटना के गांधी मैदान में पहुँचेंगे। यह रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, न भूते न भविष्य, न इसके पहले ऐसी रैली हुई है और न इसके बाद कोई। हमारे साथी जो बैठे हुए जन सुराज के नेता जैसे जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष और हमारी महिला जी बैठी हुई है, जिला नेतृत्व कमेटी की सदस्य भी, और तमाम प्रखंड से स्तर से लेकर के पंचायत स्तर जिला तक पूरे कमेटी तक सभी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और आज जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली जन सुराज पार्टी की तरफ से हुई जा रही है। और ये रैली अभी हमारे जिला प्रभारी ने बताया कि ना भविष्य में कभी हुआ था और ना किसी को करेगा, 2 चीज़ें इन्होंने रखा। तो ये रैली ऐतिहासिक होगी और ये पार्टी समतामूलक समाज के लिए लड़ रही है। आप देख रहे हैं समतामूलक मेन उद्देश्य है और 5 एजेंडा पहले से ही है कि सबको शिक्षा की बराबरी हो, मान लीजिए कि पूंजी की बराबरी में हिस्सेदारी हो, पढ़ाई में हो, जमीन में हो, अरे समतामूलक समाज, सत्ता ही परिवर्तन नहीं व्यवस्था भी परिवर्तन को लेकर के ये पार्टी रैली कर रही है और रैली ऐतिहासिक होगी। और इस रैली में पंचायत स्तर से लेकर के गांव-गांव तक जितने भी हमारे जन सुराज के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग लगे हुए हैं। और सीवान जिला ही नहीं पूरे बिहार से अब की जो रैली होगी जन सुराज की ऐतिहासिक रैली होगी और इसी तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। और जो अच्छा, अंतिम सवाल सर, चलते चलते आप लोग इस बार विधानसभा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? माननीय श्री डॉक्टर साहब भी आगमन कर चुके हैं जी, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं कि इस बार विधानसभा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं लोग? देखिए, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आज तक किसी ने शिक्षा पर बात नहीं किया, रोजगार पर बात नहीं किया, महिलाओं को जो है रोजगार देने की कोई बात नहीं किया। ये जो 5 मैनिफेस्टो है और पार्टियों से, जो सेकुलर पार्टी है उस पार्टी से हम लोग अलग है, हमारा एजेंडा अलग है। अभी आपने कहा कि समतामूलक समाज, जन सुराज सोच रही है कि हम समतामूलक समाज बनाएंगे, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। शिक्षा की तो देख रहे हैं बाजारीकरण हो गया है, जो मास्टर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं रहे हैं। ये शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, तो कैसे गरीब के, मध्यम वर्ग के, नीचे स्तर लोगों को शिक्षा बराबरी मिलेगी? ये हमारी पार्टी कह रही है कि हम शिक्षा का बराबरी का दर्जा देंगे और जो बच्चों के पास पैसा नहीं होगा उनको उच्च स्तरीय शिक्षा का भी हम व्यवस्था करेंगे। तो निश्चित है जन पार्टियों में हमें अंतर है जी। चलिए जन सुराज कार्यालय पर देखिए अभी डॉक्टर शाहनवाज आलम जी का आगमन हुआ है और ये अल्पसंख्यक चेहरा के रूप में महत्वपूर्ण यहाँ पर कई लंबे समय से यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं इस पार्टी में। सर क्या कहना चाहेंगे जो आपके और वैसे मैं छपरा जिला की प्रभारी हूँ और आपके सिवान डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली हूँ। आपके गुड़ियाकोटी विधानसभा से मैं ऐसे प्रत्याशी के रूप में भी मैंने अपना दावा किया है। मैं अभी सिर्फ आपको बदलाव रैली के बारे में बताऊंगी। बिहार बदलाव रैली जो हम लोगों ने पूरे बिहार स्तर पर अपनी तैयारी किया है। आप सभी को पता है कि ये रैली का मतलब ही होता है अपनी ताकत को दिखाना, और सभी पार्टियां जब जब चुनाव की बात आती है तब तक अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हैं। लेकिन जन सुराज पार्टी का उद्देश्य प्रदर्शन करना नहीं है। जन सुराज पार्टी का उद्देश्य है बदलाव रैली, यानी वे लोग इसमें पहुंच रहे हैं जो बिहार की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिनकी अपेक्षा है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर जो एक नई उम्मीद किरण बनकर के आए हैं बिहार के लिए। तो आज बिहार के कोने कोने से आप देखिएगा कि 10 तारीख से ही वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और 10 तारीख से ही रात में वहाँ रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था की गई है।